नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। मैं झूठ के सूरज से किरणें नहीं लाया, मैं नूरे सदाकत के लिए ख़ुद ही चला हूँ। जनाब अज़ीज़ान मन, हम आपको और तमाम मेहमानों को AKY न्यूज़ कराची की जानिब से HM सैयद नूरुल हक खुश आमदीद कहते हैं। ये ईद मिलन पार्टी तो एक ज़रिया है, असल में एक अज़ीम हस्ती, दानिश्वर व फ़लसफ़ी और मज़दूरों के अज़ीम रहनुमा कार्ल मार्क्स की आज 204वीं सालगिरह मना रहे हैं और इस अज़ीम हस्ती को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए आज के हालात में मज़दूर तबके के मसाइल और मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी में इतना इजाफ़ा हो गया है कि अल्लाह की पनाह। तालीम महंगी, जिस पर मज़दूर तबका अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकता। पाकिस्तान में कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन गरीब बच्चों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं मिलता। उसकी बुनियादी वजह उन इदारों में भारी भरकम फ़ीसें हैं, जिसकी वजह से गरीब मेहनतकश अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकता। और हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि बच्चों को मुफ्त तालीम दें, जिससे ये अपने ख्वाब पूरे कर सकें और मुल्क को तरक्की दे सकें। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक़ है, ना कि रियायत। मैं अपनी बात इख्तिताम करता हूँ इस शेर के साथ। बकौल शायर साहिर लुधियानवी, चुप रहना कोई कमाल नहीं, चुप रहना कोई कमाल नहीं, अपना हक़ संगदिल ज़माने से छीन पाओ तो कोई बात बने। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ब्यूरो चीफ़ AKY न्यूज़ कराची HM सैयद नूरुल हक। इसके साथ मैं अब हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो काफ़ी दूर से आए हैं, कादर आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस मौके की मुनासबत से अपने ख़यालात का इज़हार करें और कार्ल मार्क्स अज़ीम रहनुमा को अपने ख़ूबसूरत अंदाज से, क्योंकि वो एक मार्क्सिस्ट दानिश्वर भी हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, लिहाजा हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो आएँ अपने ख़यालात का इज़हार करें। नूर साहब, आपके AKY न्यूज़ का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने आज के इस अहम मौके के ऊपर हमें जो है मौका फराहम किया है कि हम अज़ीम दानिश्वर कार्ल मार्क्स की 204वीं सालगिरह के मौके पर लोगों से मुखातिब हूँ। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि यहाँ पर जो है बच्चियाँ मौजूद हैं, नौजवान बच्चियाँ जिन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल संवारना है। बच्चे मौजूद हैं जिनसे जब पूछते हैं कि क्या बनोगे, तो मुझे बहुत खुशी इस बात की हुई, मेरे आने का समर मुझे मिल गया कि 2 बच्चों ने कहा कि हम जो है गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि उनके अंदर एक हमदर्दी का पहलू मौजूद है। मैं कार्ल मार्क्स के बारे में 2 लफ्ज़ों में बताता चलूँ। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए, लंदन में बैठकर उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने जिस निज़ाम को मुतारिफ़ कराया उसे मार्क्सिज़म कहते हैं। और मार्क्सिज़म की पहली हुकूमत 1917 में रूस में कायम हुई, जो 70 साल तक चली। लेकिन मार्क्सिज़म उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें गरीब और अमीर को बराबर की सहूलतें मौजूद होती हैं। लेकिन जो सरमायादारी सिस्टम, जो उसके मुकाबले में सिस्टम है, जो हमारे यहाँ है, जो लंदन में है, जो अमेरिका में है, उस सिस्टम के अंदर गरीब रहता है और उसे ये मौका फ़राहम नहीं हो पाता, ज़िंदगी भर वो मर जाता है कि वो कभी भी जो है बड़े लोगों के बराबर आ सके या इस बात का अपना बुनियादी हक़ मांग सके। कार्ल मार्क्स इस बात की बुनियादी तालीम देते हैं कि मज़दूर को ट्रेड यूनियन के ज़रिए वो तमाम सहूलतें फ़राहम की जाएँ। वो कार्ल मार्क्स इस बात की बुनियादी बात पर ज़ोर देते हैं कि उन्हें चाहिए कि तालिब इल्मों को उनको बुनियादी सहूलतें फ़राहम की जाएँ। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, डिग्री की सतह पर तालीमी इदारे मौजूद होने चाहिए। इनकी फ़ीस उन तालिब इल्मों के वालिदैन की तनख्वाहों के
हिसाब से उतनी ही रखनी चाहिए जितनी वो पे कर सकें। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में तालीम को तिजारत बना लिया गया है और एक गरीब बच्चा सोच नहीं सकता। लाखों में एक आध बच्चा ऐसा निकल आएगा और रही सही कसर मज़ीद वहाँ पूरी हो जाती है जब NGO के नाम के ऊपर लोग जो हैं अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और तालीम के नाम पर, मज़दूरों के नाम के ऊपर, गरीबों के नाम के ऊपर वो इदारे कायम करते हैं। याद रखिए, जितने सैलानी, जितने छीपा, जितने एधी रोड पर जो खाना खिला रहे हैं, ये वही खाना है जो गरीबों के हक़ ना देकर जमा किया गया है, उसमें से खौफ खुदा की खातिर थोड़ा सा दे देते हैं। और जिन लोगों को ये बात नहीं पता होती है वही समझते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी काम वो बच्चे, वो मज़दूर, वो गरीब जो रोड पर बैठ कर खाना खा रहा है। ये सिस्टम वापस आएगा का मार्क्सिज्म जो सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया है वो सिस्टम वापस आएगा। ये तोड़ा इसलिए गया है कि एजुकेशन की कमी थी, कम्युनिकेशन की कमी थी, जिस कम्युनिकेशन के गैप की वजह से वो सिस्टम में ब्रेकअप आ गया है। लेकिन याद रखिए, नौजवानों से मैं पुरुम्मीद हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर ये तमाम लोग एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस सिस्टम को दोबारा खड़ा करें। तो जनाबे वाला, आज पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान आया हुआ है, यकीन कीजिए इस सियासी बहरान को जिसको लीड को इमरान खान साहब कर रहे हैं, उन गरीबों के नाम के ऊपर कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में कब्ज़ा कर लेंगे। हम इमरान खान को इस वजह से तो बेहतर समझ सकते हैं कि उन्होंने एक मुल्क के अंदर एक ऐसा हिजान पैदा कर दिया है जिससे लगता है कि गरीब आवाम को कुछ मिल जाएगा, मिलेगा तो अच्छा होगा, लेकिन ये बाद में इस बहरान को आगे ले जाकर ये हुक्मरान ख़ुद ही कैश कर लेंगे। और खुदा बेहतर करे। एक बार फिर मैं अजीम दानिश्वर, फ़लसफ़ी, बाबाए गुरबत कार्ल मार्क्स को सलाम पेश करता हूँ। नूर शाह साहब, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और मैं इसके लिए आपको जो है शाबाश देता हूँ और ये काम जारी रखिएगा। वजह उसकी ये है कि इस बात में यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, मुझे इन बच्चों में चमक लगती है, इन बच्चों में सवाल मौजूद है, ये बच्चे कुछ करना चाहते हैं। इन्हें ये बच्चे उस कौपल की मानींद हैं जिन्हें सिर्फ जो है शक्ल देनी है। इंशाअल्लाह आई होप दैट कि ये फुलफ़िल होगा नूर साहब आपका प्रोग्राम। कॉमरेड नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने कादर आदम साहब को सुना और इनके ख़यालात आप तक पहुँचे, हम आइंदा भी जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे काम होने चाहिए, हम कोशिश करेंगे। अभी तो हमने अपने आर्जी स्टूडियो में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया है, हमारा अनकरीब स्टूडियो तैयार हो जाएगा। अगले साल इस प्रोग्राम को और खुश असलूबी से और ज़्यादा मेहनत लगन के साथ करेंगे और आवाम के मसाइल को, जो कि AKY न्यूज़ का माटो है कि आवाम के जेन्युइन मसाइल को ही उभारना है, उनको उनका हक़ दिलाना है। हमें कता नज़र इसके कि कौन से हुक्मरान हैं, क्या हैं, हुक्मरानों की लड़ाइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे जो आवाम के बुनियादी मसाइल है, महंगाई, उसमें आटा है, दाल है, चीनी है, चावल है, दूध है, जो कि बुनियादी अशिया इतनी महंगी कर दी गई कि गरीब आदमी अब उसको ख़रीद नहीं सकता। गरीब तो गरीब, जो थोड़ा बहुत मिडिल क्लास है, वो भी जो पहले 10 किलो 5 किलो लाता था, आज हम देखते हैं परचून की दुकानों पे खड़े होकर कोई 1 किलो आटा ख़रीद रहा है। 1 किलो की बजाय आधा किलो भी आटा ख़रीदते हैं, जो एक मुतवसत तबके के लोग हैं। हाँ, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो ऊपर लोग हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। हम जहाँ रहते हैं मज़ाफ़ाती आबादियाँ हैं, लांडी, कुरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, ये गरीब बस्ती हैं। अब इसके साथ साथ बड़े लोग भी हैं, लेकिन वहाँ कदर मसाइल हो चुके हैं कि अब लोग एक दूसरे को नफ्सा नफ्सी के आलम में रोज़ाना इस मुल्क में डकैतियाँ हो रही हैं, दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता है, कोई पैसे से महरूम हो रहा है, कोई अपनी जानों से जा रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे लोग इन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लिहाजा हम AKY न्यूज़ की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करते हैं कि खुदारा अगर आपने इस मुल्क को, रियासत को कायम रखना है तो आप आवाम के जेन्युइन मसाइल को हल करने की तरफ आएँ, ना ये कि आप उसको आवाम को तोड़ें। उल्टा आप आवाम को पकड़ के सजाएं देते हैं जो बेचारे किसी काम में नहीं होते, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया होता। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे मुजरिमों को कफ़ीर किरदार तक पहुँचाया जाए। हम आपके ख्यालात सुनना चाहते हैं कार्ल मार्क्स के हवाले से। जो प्रोग्राम हमने तरतीब दी से आपकी जो आरा है वो जानना चाहते हैं, इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी और कार्ल मार्क्स की 204वीं सालगिरह के हवाले से।
आप उसको खराज अकीदत पेश करें। बस ये है। आप अब आपने बोला। जी 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 कॉमरेड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास तौर पर कॉमरेड नूर शाह, जो आपने एक अजीम हस्ती के लिए ये जो आज सजाई है, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि कार्ल मार्क्स जैसी जो हस्ती है वो कोई मामूली हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है, और उसका जो है जायजा लेना एक छोटी सी महफिल में भी मेरा नहीं ख्याल कि वो मुमकिन है। पर हम जिस हद तक जो हमने कार्ल मार्क्स के हवाले से जो कुछ हमने सीखा है, मुझे भी तकरीबन कोई 20 साल हो गए मार्क्सिज्म में, कार्ल मार्क्स के साथ जुड़े हुए मुझे भी 20 साल हो गए। और मुझे एक ये एजाज हासिल है कि मैंने मार्क्स पर एक किताब भी लिखी, एक छोटी सी बुकलेट है, उसका नाम है मार्क्सिज्म एक मुख्तसर तारुफ। ये सन 2015 में शाया हुई थी, और पाकिस्तान में ये बहुत मकबूल हुई। ये छोटी सी बुकलेट है, तकरीबन कोई 70 सफ़े की। ये मुझे एक एजाज हासिल है कि मैंने कार्ल मार्क्स के हवाले से एक ये किताब भी की हुई है। इसके अलावा एक मैंने इंग्लिश की एक किताब है, मेकर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड, वो लेनिनिज्म पर है। तो कार्ल मार्क्स का जो सबसे बड़ा जो इशारे है, या जो सबसे बड़ा लीडर है कार्ल मार्क्स का, वो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन। उसकी तालीमात पर भी एक किताब जो है उसको मैंने इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है। ये भी मुझे एजाज हासिल है। मेरी आवाज आप तक दुरुस्त आ रही है दोस्तों? बिल्कुल आ रही है, जी आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? अच्छा चलें ठीक। तो ये भी मुझे एक एजाज हासिल है। और सबसे पहले जो मुझे मार्क्सिज्म के साथ, कार्ल मार्क्स की शख्सियत के साथ जो तारुफ हुआ, वो मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, सलाहुद्दीन शहबाजी साहब। मेरे जो आबाई शहर है शुजाबाद में, मेरी इब्तदाई जो फिक्री तालीम है वो उनसे शुरू हुई थी, कोई 1995 में। तो तो पढ़ने में जो कार्ल मार्क्स के बारे के जो ख्यालात हैं, वो एक बहुत बड़े हमारे दानिश्वर गुजरे हैं, अपना अकबर अली एम.ए. ये थे जनाब, ये हमारे जो गुजरात है वहां से ताल्लुक रखते थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो उनकी जो आर्टिकल्स आते थे तो वो मैं बड़े शौक से 90 की दहाई में पढ़ा करता था। तो उसमें भी कार्ल मार्क्स की जो तालीमात थी उसका एक तनकीदी जायजा हुआ करता था, वहां से भी मुझे तारुफ हुआ। फिर उसके बाद जो सही मानों में कार्ल मार्क्स का जो मुझे तारुफ हुआ, वो सिफ्ते हसन की एक किताब है, अपना मूसा से मार्क्स तक, मूसा से मार्क्स तक। वो बड़ी कमाल की एक किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला। और फिर उसके बाद अली अब्बास जलालपुरी की एक किताब है, तारीख का नया मोड़। उसमें भी मार्क्सिज्म को बड़े कमाल तरीके से बयान किया गया। ये कुछ किताबें जो है वो मुझे पढ़ने का मौका मिला। फिर उसके बाद जो प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स हैं मॉस्को के, तो क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉमरेड दोस्त हैं, मैं फिर कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर भी बना इधर लाहौर में, और यहाँ पर मार्क्सिस्ट जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ मिलकर भी फिर मैंने जो प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स की जो किताबें हैं, इसमें खुद कैपिटल यानी सरमाया जो कार्ल मार्क्स की किताब है, और इसके अलावा जो है कार्ल मार्क्स की मुख्तलिफ किस्म की जो बुक्स हैं, खुद उनकी अपनी जो तसनीफात हैं, उनको भी पढ़ने का कुछ मौका मिला मुझे। और इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स पर जो बेहतरीन जो राइटर्स हैं हमारे, उनको भी पढ़ने का कुछ मौका मिला। ये है मेरा मार्क्सिज्म के साथ एक छोटा सा एक सफर है जो मैंने किया है। तो ये मैं ज्यादा तफसील से तो आपके साथ मतलब ये इतना मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स की असल जो तालीमात हैं वो मुझे कहाँ से मिली, वो मैं दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था। एक और बात जो है, असल में कार्ल मार्क्स की शख्सियत का अंदाजा लगाने के लिए, एक तो 21वीं सदी जब शुरू हुई तो बीबीसी ने पिछली 1000 साल की जो शख्सियात हैं उनका कंपैरिजन कराया कि इल्मी फील्ड में किन लोगों ने
इतनी बड़ी जो है वो तालीमात जो है वो मतलब कितनी बड़ी गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। तो उस जो शख्सियात का जो मवाजना किया गया, तो उसके फाइनल में दो शख्सियात पहुंची थी। एक जो है कार्ल मार्क्स थे और दूसरे आइंस्टाइन। लेकिन उसमें जीते कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स की इंसानियत और खास तौर पर जो कुचले हुए तबकात है वजह से उन्हें नंबर 1 पर्सनैलिटी होने का एजाज हासिल हुआ। ये बीबीसी ने कराया था, यानी ये खुद सरमायादारों ने कराया। यानी जो सरमायादार उनके मुखालिफ हैं कार्ल मार्क्स के, वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि मेहनत कश तबकों की जो सही मानों में किसी ने अगर कोई नजरिया दिया है, कोई उनकी इस्तेसाल से आजादी की अगर किसी ने बात की है, तो वो कार्ल मार्क्स है। ये मैं सरमायादारों की आपको मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर कार्ल मार्क्स की शख्सियत का एक और आप अंदाजा लगाना चाहें, तो हमारे जो अल्लामा इकबाल हैं, उन्होंने भी कार्ल मार्क्स को बड़ा खराज तहसीन पेश किया हुआ है। मेरे जो उस्ताद मोहतरम है, वो मार्क्सिज्म के साथ साथ बहुत बड़े इकबालियन भी हैं। उन्होंने अल्लामा इकबाल का भी बहुत ज्यादा वो कर रखा था, तो वहां से मुझे ये भी मौका मिला। तो अल्लामा इकबाल के कुछ अशार हैं, जैसे एक शेर जो है वो कलीम बेतजल्ली, वो मसीह बेतली, नीस्त पैगंबर वलेकिन दर बगल दारत किताब। ये वो अल्लामा इकबाल ने इस शेर में कार्ल मार्क्स को खिराज तहसीन पेश किया होगा। इसके अलावा एक फारसी शेर में अल्लामा इकबाल ने और ज्यादा जो है इनको बहुत बड़े मकाम तक पहुंचा दिया। वो उन्होंने अल्लामा इकबाल ने कार्ल मार्क्स को पैगंबर बेजिब्रील कह दिया। यानी आ साहिब, वो शेर है अल्लामा इकबाल का, आ साहिब सरमाया अज नस्ल खलील, यानी आ के पैगंबर बेजिब्रील। यानी इनकी किताब सरमाया है, यानी डॉस कैपिटल है, और ये नस्ल खलील में से है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। यानी इनके फादर जो थे वो यहूदी थे, बाद में उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया था। आपको याद होगा कि उस दौर में जबरदस्ती जो है वो क्रिश्चियनिटी जो थी वो जबरदस्ती कन्वर्ट कर रही थी, तो इनके वालिद को भी कन्वर्ट किया गया था कार्ल मार्क्स के। तो बरल वो कह रहे हैं कि यानी कि ये बगैर जिब्रील के पैगंबर है जिसने इतनी बड़ी यानी कैद में जो मेहनत तबकात है उनकी जंजीरों को तोड़ने में एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो एक और जो अली अब्बास जलालपुरी ने अपनी किताब में तारीख का नया मोड़ में बड़े कमाल तरीके से इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो बयान की है। अगर आप वो लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो कार्ल मार्क्स ने सारी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। कार्ल मार्क्स ने, यानी इनके बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है फौत हो जाया करते थे, उनको दफनाने के लिए उनके पास जो है पैसे नहीं होते जी। और इनकी जो बीवी थी जैनी का इल्जाम लगा दिया। यानी वो इनकी जो लाइफ गुजरी है वो कोई पैगंबरों से कम नहीं गुजरी। ये वाकई यानी ये हमारे नए दौर के जो हैं ये पैगंबर लोग हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए जो है इतनी बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है कार्ल मार्क्स की जो जिंदगी है, लाइफ हिस्ट्री है। और फिर किसी मुल्क में टिकने नहीं दिया। मसलन ये खुद जर्मनी से थे, जर्मनी वालों ने निकाल दिया इन्हें इनके इनकलाबी ख्यालात की वजह से। फिर वहां से ये फ्रांस गए, फ्रांस वालों ने भी निकाल दिया। फिर ये फ्रांस से आखिरकार इंग्लैंड में आए। इंग्लैंड आपको पता है लिबरल मुल्क है, इंग्लैंड ने इनको रखा, कार्ल मार्क्स को इंग्लैंड ने रखा, क्योंकि इंग्लैंड आज तो बड़ा लिबरल मुल्क है ना। आपको पता है उस दौर में भी वो सबसे ज्यादा लिबरल मुल्क जो है वो इंग्लैंड ही था। वहां जाके लेकिन इनका जो दोस्त है फ्रेडरिक एंगल्स, उसकी बड़ी कुर्बानी है, कमाल है। वो एक बहुत ही मतलब कारखानेदार, उसके वालिद जो थे वो कारखानेदार थे, फ्रेडरिक एंगल्स ने। और 1848 में इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था दोनों ने, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो एक बुनियादी जो है एक किताब है सोशलिज्म की, मार्क्सिज्म की। और उसने जो है फिर आगे कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियादें रखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने। और उससे पहले भी कार्ल मार्क्स जो है
वो जर्मन फलसफे का तनकीदी जायजा ले रहा था और खास तौर पर कार्ल मार्क्स ने हेगल का जो फलसफा है उसमें जो खराबी थी या जो खामी थी उसको दुरुस्त किया। कैसे भला? हेगल जो है वो जदलियात के फलसफे से ताल्लुक रखता था। उसका ये ख्याल था कि ये जदलियात है, जो डायलेक्टिक्स है, ये आइडियाज में होती है। तो कार्ल मार्क्स ने जो है उसकी तशरीह की। उसने कहा कि ये आइडियाज में नहीं होती बल्कि ये मटेरियल में होती है, मादे में होती है, ये ख्यालात में नहीं होती। ये जदल जो होता है मादे के अंदर होता है। तो इस पर जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की किताब है, उसमें फिर कार्ल मार्क्स ने लिखा कि हेगल का फलसफा सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पांव के बल कर दिया, यानी सीधा कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर एक और जर्मन फिलोसोफर है फॉयरबाख। तो फॉयरबाख ने जो है मजहब का जो एक, आपको पता है हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मजहब का हमारे यहाँ, बल्कि जो मजहबी कुव्वतें हैं उन्होंने मार्क्सिज्म को लादीनियत करार दे के इल्जाम लगा दिया। यानी वो इनकी जो लाइफ गुजरी है वो कोई पैगंबरों से कम नहीं गुजरी। ये वाकई यानी ये हमारे नए दौर के जो हैं ये पैगंबर लोग हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए जो है इतनी बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है कार्ल मार्क्स की जो जिंदगी है, लाइफ हिस्ट्री है। और फिर किसी मुल्क में टिकने नहीं दिया। मसलन ये खुद जर्मनी से थे, जर्मनी वालों ने निकाल दिया इन्हें इनके इनकलाबी ख्यालात की वजह से। फिर वहां से ये फ्रांस गए, फ्रांस वालों ने भी निकाल दिया। फिर ये फ्रांस से आखिरकार इंग्लैंड में आए। इंग्लैंड आपको पता है लिबरल मुल्क है। इंग्लैंड ने इनको रखा, कार्ल मार्क्स को इंग्लैंड ने रखा, क्योंकि इंग्लैंड आज भी बड़ा लिबरल मुल्क है ना। आपको पता है उस दौर में भी वो सबसे ज्यादा लिबरल मुल्क जो है वो इंग्लैंड ही था। वहां जाके लेकिन इनका जो दोस्त है फ्रेडरिक एंगल्स, उसकी बड़ी कुर्बानी है, कमाल है। वो एक बहुत ही मतलब कारखानेदार, उसके वालिद जो थे वो कारखानेदार थे, फ्रेडरिक एंगल्स ने। और 1848 में इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था दोनों ने, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो एक बुनियादी जो है एक किताब है सोशलिज्म की, मार्क्सिज्म की। और उसने जो है फिर आगे कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियादें रखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने। और उससे पहले भी कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मन फलसफे का तनकीदी जायजा ले रहा था। और खास तौर पर कार्ल मार्क्स ने हेगल का जो फलसफा है उसमें जो खराबी थी या जो खामी थी उसको दुरुस्त किया। कैसे भला? हेगल जो है वो जदलियात के फलसफे से ताल्लुक रखता था। उसका ये ख्याल था कि ये जदलियात है, जो डायलेक्टिक्स है, ये आइडियाज में होती है। तो कार्ल मार्क्स ने जो है उसकी तशरीह की। उसने कहा कि ये आइडियाज में नहीं होती बल्कि ये मटेरियल में होती है, मादे में होती है, ये ख्यालात में नहीं होती। ये जदल जो होता है मादे के अंदर होता है। तो इस पर जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की किताब है, उसमें फिर कार्ल मार्क्स ने लिखा कि हेगल का फलसफा सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पांव के बल कर दिया, यानी सीधा कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर एक और जर्मन फिलोसोफर है फॉयरबाख। तो फॉयरबाख ने जो है मजहब का जो एक, आपको पता है हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मजहब का हमारे यहाँ, बल्कि जो मजहबी कुव्वतें हैं उन्होंने मार्क्सिज्म को लादीनियत करार दे के की बहुत यहाँ कोशिश की है। तो उस दौर में भी ये जारी थी। तो फॉयरबाख ने क्रिश्चियनिटी का क्रिटिसिज्म किया, यानी तनकीदी जायजा लिया। तो कार्ल मार्क्स ने फिर उसी की तालीम को आगे बढ़ा के उसने कहा कि रिलीजन इज एन ओपियम, मजहब एक अफ्यून है, whoever intoxicates it becomes irrational, जो इस नशे का आदी हो जाए वो अकल से पैदल हो जाता है। ये वो अल्फाज हैं, यानी मजहब एक अफ्यून है और जो इस अफ्यून लेने का आदी हो जाए वो अकल से पैदल हो जाता है। अब आप देखें जो मजहबी अफ्यून ले रहे हैं बड़े बड़े मजहबी पेशवा, अकल से पैदल है कि नहीं है? बिल्कुल है, 100%। आपके तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब है, मैं नाम ले रहा हूँ मैं नाम ले रहा हूँ। आप इनकी हालत देखें, बड़े बड़े स्कॉलर लगते हैं, लेकिन ये इनके किरदार देखें, मजहबी लोगों के किरदार देखें,
कि जो असल लड़ाई है वो हैव्स और हैव नॉट्स की है। असल लड़ाई है जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये हैव्स और हैव नॉट्स की लड़ाई है। एक वो तबका है जो वसाइल पर काबिज है, और एक बहुत बड़ा तबका आता है ऐसा है जो वसाइल से महरूम है। असल लड़ाई ये है। और ये क्या करते हैं, ये मजहबियों को, ये एंकरों को, ये इनको मिला के जो है लोगों को वर्गला रहे हैं कि मसला ये नहीं है। ये आपको क्या कर रहे हैं, वर्गला रहे हैं ये, और ये हमेशा से होता है। मैं आपको एक माओ की मिसाल देता हूँ। लेनिन के बाद अगर किसी ने मार्क्सिज्म की तशरीह की है कमाल तरीके से, वो माओ है। इन दोनों ने इनकलाब किया, आपको पता है। तो माओ का एक थीसिस है ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस। माओ का थीसिस है ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस। ये उसने लेनिन के थीसिस की आगे वजाहत की है। और वो क्या कमाल की बात है, अगर आप मतलब सुनना चाह रहे हैं तो मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाह रहा था। जी, माओ क्या कहता है? माओ कहता है कि समाज में एक प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन होता है और एक सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन होता है। एक यानी मेन तजाद होता है, बड़ा तजाद होता है, और एक होता है सानवी तजाद। एक होता है सानवी तजाद। तो हुक्मरान तबकात, इस्तेसाल करने वाले तबकात क्या करते हैं कि प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन को सेकेंडरी बना देते हैं और सेकेंडरी को प्राइमरी बना देते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये करते हैं। हमारे यहाँ ये जो है सूरत हाल यहाँ ये चल रही है। इमरान खान जैसे बंदे छोड़ दिए जानवी तजाद। तो हुक्मरान तबकात, इस्तेसाल करने वाले तबकात क्या करते हैं कि प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन को सेकेंडरी बना देते हैं और सेकेंडरी को प्राइमरी बना देते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये करते हैं। हमारे यहाँ ये जो है सूरत हाल यहाँ ये चल रही है। इमरान खान जैसे बंदे छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो लोगों को बेवकूफ बनाएं। इनकलाबी तालीमात का बेड़ा गर्क करने के लिए अपने एजेंट छोड़े जाते हैं। ये इमरान खान भी उन्हीं की एजेंटी कर रहा है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। और हैव्स और हैव नॉट्स का है। मसला अमेरिकी साजिश का नहीं है, मसला मजहबी कार्ड का नहीं है। मसला है हैव्स एंड हैव नॉट्स। जो वसाइल पर काबिज है और जो वसाइल से महरूम है, उनका मसला हमें हल करना पड़ेगा। इस वजह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं सब लोग। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ कॉमरेड इनकलाबी लोग भी इन झांसे में आ जाते हैं। वो सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन को प्राइमरी समझना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है, ये गलत हरकत होती है। ये अभी नहीं समझ रहे इस बात को। हमें जो है इमरान खान से हटके ये ऐसे लोगों को इनकलाबी नारे दे दिए जाते हैं। आजकल तो जमात इस्लामी भी इनकलाबी नारे लगा रही है, जो जागीरदारियत के खिलाफ बात कर रही है। आपको पता है, हालांकि इन्होंने फतवा दिया हुआ है, मौलाना मौदूदी की किताब में लिखा हुआ है कि जागीरदारी ऐन इस्लाम है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि जागीरदारी के खिलाफ? तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए इनको ये इनकलाबी नारे दिए जाते हैं, इनको ये माउथ पीस बनाया जाता है ताकि हम जो सही मानों में इनकलाबी लोग हैं, हम कहीं पीछे गुम हो जाएं और इनके एजेंट आगे आके लोगों को गुमराह करें। ये वो मसाइल हैं जो मैं कॉमरेड दोस्तों के सामने रखना चाह रहा था। तो हमें कार्ल मार्क्स की जो असल तालीमात है उसको सामने रखते हुए, और खास तौर पर कार्ल मार्क्स की तालीमात का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो है, वो जैसा कि उसका एक जुमला, मैं कार्ल मार्क्स का ही जुमला आपको बता रहा हूँ। वो क्या है? वो कहता है, ऑल द हिदरटू हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। आज तक की जो तारीख है वो तबकाती लड़ाई की तारीख है। ये कार्ल मार्क्स कह रहा है। असल लड़ाई तबकाती लड़ाई है। ये उससे हमें उलझाकर जो है फजूल किस्म की चीजों में मुब्तला कर दिया जाता है। ये असल में टैक्टिक्स होते हैं सरमायादारों के, इस्तेसाली कुव्वतों के टैक्टिक्स होते हैं जिसमें हम की चीजों में मुब्तला कर दिया जाता है। ये असल में टैक्टिक्स होते हैं सरमायादारों के, इस्तेसाली कुव्वतों के टैक्टिक्स होते हैं जिसमें हमारे इनकलाबी गुमराह हो जाते हैं। मीडिया है, ये कॉर्पोरेट मीडिया है,
हम इसके बहकावे में उनके एजेंट बैठे हुए हैं सारे यहाँ पर। जैसे मौलवी छोड़ रखे हैं वैसे ये मीडिया पे भी एंकर्स और एनालिस्ट ऐसे छोड़ रखे हैं उन्होंने, ताकि लोगों को गुमराह करें। आप देखें मीडिया में पोलराइजेशन कितनी ज्यादा हुई है, या कोई इमरान खान का हामी है या उसका मुखालिफ है। देख रहे हैं मीडिया पर, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो हमें इन सारे जो हथकंडे हैं कार्ल मार्क्स की तालीमात को सामने रखते हुए, हमें इन सारे हथकंडे जो हैं, और कार्ल मार्क्स का एक और बड़ा कारनामा ये है कि वो मसाइल को आसमान से जमीन पर ले आया, मसाइल को आसमान से जमीन पर ले आया। ये जो राइटिस्ट है ये मसाइल को आसमान पे भेज देती है, ये कहते हैं आसमानी मसले। कार्ल मार्क्स कहता है नहीं, मसले इसी आपके मौरूद से जन्म लेते हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटीज होती हैं जिसको आपको समझना चाहिए। और जब तक हम इन ऑब्जेक्टिव रियलिटीज को नहीं समझेंगे और मटेरियल कंडीशंस को नहीं समझेंगे, डायलेक्टिक्स के जो उसूल हैं, डायलेक्टिक्स दो तरह की है, एक डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स के फलसफे में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी जदरी मादियत, और दूसरा उसका उसूल है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तारीखी मादियत। ये दो मेन फलसफे हैं, गिरा कदर फलसफे हैं, जिन्होंने इनकलाबी तालीमात को अपने उरूज पर पहुंचा दिया। और ये वो है उसूल, इनको सामने रखते हुए एनालिसिस करने की जरूरत है कि हमारे समाज में क्या इन उसूलों को बर्बाद करके कुछ आसमानी इश्यूज तो नहीं लेके आ रहे लोग। अगर वो अमेरिका पर सारा देखे, अमेरिका की मुखालफत और चीज है, अमेरिकन इंपीरियलिज्म और चीज है। हमें ये लोगों को समझाने की जरूरत है, हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं है। अमेरिका के लोग जो मेहनतकश लोग हैं, क्या हम उनके मुखालिफ हैं? नो, हम अमेरिका का जो इंपीरियलिस्ट किरदार है उसके मुखालिफ हैं। अब ये क्या कंफ्यूज कर देता है, वो हम अमेरिका के मुखालिफ, हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, हम अमेरिका की आवाम के मुखालिफ नहीं है, हम अमेरिका के मेहनतकश के तबकों के मुखालिफ नहीं है। हाँ, हम अमेरिका का जो इंपीरियलिस्ट किरदार है उसके मुखालिफ हैं। और अगर कोई भी इंपीरियलिस्ट किरदार कार्ल मार्क्स की तालीमात की रोशनी में, हम उसके मुखालिफ हैं। और ये हमने शुरू किया है। ये तो 1947 से लेकर 1990 तक क्या अमेरिकी कैंप में नहीं रहे? मुझे आप बताए, रहे हैं ना उसमें? ये अमेरिका के साथ टाइम आपका ज्यादा ले रहा हूँ कॉमरेड, वो कुछ बातें क्या बहुत जबरदस्त आपने बात की है, कंटिन्यू करें और कंटिन्यू ये बात जो काफ़ी लोग हैं उन्होंने बातचीत आपकी सुनी है। अब ये यहाँ पे कराची के हवाले से जो है लोगों को जाना भी है, तो यहाँ स्टॉप करके हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और जो केक वगैरह आया है, मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत है। जी बात कीजिए, बात कीजिए, सुन रहे लोग, करें जी जी ये आखिरी बात बस करूंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि ये तो बातें बहुत लंबी है, ये तो बड़ी लंबी बातें हैं, ये तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन मैं उसमें से चंद बातें आपके सामने रखना चाह रहा था कार्ल मार्क्स के हवाले से, क्योंकि महफिल वो है। तो मैं एक बात, आखिरी बात जो है वो, क्योंकि बात आजकल हो रही है अमेरिकन मुखालफत की, कि असल अमेरिकन मुखालफत है क्या, ये मैं कार्ल मार्क्स और लेनिन की तालीमात को सामने रखते हुए आपके साथ करना चाह रहा हूँ। ये मुझे बस आप इजाजत दे, आखिरी बात, उसके बाद फिर आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। असल में कार्ल मार्क्स का जो दौर था वो कॉलोनियलिज्म का दौर था, वो नौ आबादियात का दौर था। जी, ये जरा करेक्शन का जरा इशू आ रहा है। कार्ल मार्क्स का जो दौर था वो नौ आबादियात का दौर था, कॉलोनियलिज्म का दौर था। और कार्ल मार्क्स के दौर के एंड में, यानी 1870-80 में, कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा हुए थे जर्मनी में, और 1883 में 1883 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है जी। तो 1880 की दहाई में सरमायादाराना निजाम ने कॉलोनियलिज्म से साम्राज्यियत का सफर करना शुरू कर दिया, इंपीरियलिज्म की शक्ल इख्तियार कर ली। सरमायादाराना निजाम कॉलोनियलिज्म से इंपीरियलिज्म की तरफ आया, और
मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? मुझे लगता है जरा आवाज ठीक कॉमरेड, कॉमरेड मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? आ रही है आवाज, बताइएगा। आपकी आवाज आ रही है जरा। हाँ आप बात कीजिए, आ रही है जी। तो जी कॉलोनियलिज्म से इंपीरियलिज्म जो हुआ है ये 1880 की दहाई में शुरू हुआ है। जी ठीक है जी, सरमायादाराना निजाम कॉलोनियलिज्म से इंपीरियलिज्म की तरफ जा रहा है। और सन 1902 में एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यियत। पहली दफा ये 1902 में आई। उसके बाद लेनिन ने उसकी सारी तशरीह की और 1916-17 में लेनिन ने एक किताब लिखी, इंपीरियलिज्म द फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी साम्राज्यियत सरमायादारी की आखिरी मंजिल है। ये वो उन्होंने उसमें साम्राज्यियत को एनालाइज किया। लेकिन आज जो है साम्राज्यियत नए नए अंदाज में शामिल है और आज जो दौर चल रहा है जिससे हम गुजर रहे हैं ये नियो इंपीरियलिज्म का दौर है। आज जिसे हम गुजर रहे हैं ये नियो इंपीरियलिज्म का दौर है। और नियो इंपीरियलिज्म का तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात ये है कि मईशत के तौर पर जो है गला घोट दिया जाए गरीब मुल्कों का, तो वो अपनी मईशत के इकोनॉमिक्स की वॉर जो है उसके जरिए हमारे जैसे तरक्की पजीर और कमजोर मुल्क जो होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक और मल्टीनेशनल्स के जरिए जो है वो सरमाया यहाँ से लेके चले जाते हैं, यहाँ की हुकूमतों को खरीद लेते हैं। ये बात दुरुस्त है, ये ऐसा होता है। और वो इन ममालिक के जो है वो उसमें मामलात में पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं और हम जो हुक्मरान तबकात होते हैं वो उनकी कासालेसी करते हैं। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। लेकिन हमारे जो इस वक्त नाम याद इनकलाबी लीडर है वे कहते हैं वो कासालेसी पूरी करते, मैं अच्छी करके दिखाऊंगा। प्रॉब्लम ये है वो ये नहीं कह रहे कि कासालेसी गलत है, इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे कि कासालेसी गलत है, वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने कासालेसी करने वाले हैं नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह उनसे अच्छी कासालेसी मैं कर सकता हूँ, मुझे दे मौका। वो इसलिए अमेरिका से नाराज, इमरान खान की नाराजगी अमेरिका से ये है, वो कोई एंटी इंपीरियलिस्ट नहीं है। ये है वो बात जो हमें समझने की जरूरत है। ये भी बेसिकली उन्हीं का ही एजेंट है। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का जनाब। मैं बस ज्यादा आपका वक्त पहले भी मैंने आपका ज्यादा ले लिया आपकी तकरीब में, और बातें क्योंकि ऐसी हैं हमारे दिल की बात है, हमारे हमने टाइम लगाया हुआ इस पे, तो इसलिए जो है वो बातें आ जाती है। जी जी कॉमरेड, हाँ अब मैं इजाजत चाहूंगा। जी साहब, काफ़ी नादरीन जो है बैठे हैं, बच्चे भी हैं उनमें शामिल, तो वो केक के इंतज़ार में है क्योंकि कार्ल मार्क्स का केक AKY न्यूज़ के बैरो ऑफिस में कराची के अंदर आज ये सालगिरह मनाई जा रही है। आप इस पर काफ़ी फेर हासिल गुफ्तगू भी हुई, तो केक काटने की तकरीब जो है लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार में है। आपको तो पता है बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, कोई साहब दोस्त भी आए हैं, तो लिहाजा भी आप केक काटने की तकरीब पर नफ्स खुद भी मुलाहिजा फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी की बात है जी। आप सबको मुबारक।